नमस्कार साथियों, क्राउड फंड एडुकेटर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत लंबे समय के बाद मैं पर्ल वन इंटरनेशनल पे एक वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि पर्ल वन इंटरनेशनल में बहुत तेज़ी से जो परिवर्तन आया, बहुत तेज़ी से जो घटनाक्रम बदला है, उसे लेकर मैंने समझा कि एक वीडियो बनाना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि पर्ल वन इंटरनेशनल क्राउड फंड का एक पहला कॉन्सेप्ट जो 2018 के अंदर में इंडिया के अंदर में इंटर किया था। और क्राउड फंडिंग की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसने लॉन्च किया था पर्ल वन इंटरनेशनल ने। और जो भी लोग यहाँ पे आईडी का जो प्लेसमेंट आईडी जो शुरू किया लगाना, वो इसका ऑटो पुल का जो कॉन्सेप्ट था, नॉन वर्किंग इनकम का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के साथ लोग जुड़े और लोगों ने समझा कि एक ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दुनिया से जो डोनेशन आ रहा है, उस डोनेशन से हमें एक निश्चित फॉर्मेट में बहुत बड़ा फंड जनरेट हो सकता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया गया। शुरू में तो आईडी छोटी सी लगती थी, कम शायद $20 से लगती थी। बाद में हम लोग जिस समय आए उस समय $30 से आईडी लगती थी पर्ल के अंदर में। और ये $30 की आईडी जो पर्ल के अंदर में लगते थे साथियों, इसमें 2250 रुपये से 75 के मूल्य से और टोटल 32 लाख रुपए देने की बात थी कि एक निश्चित स्ट्रक्चर में 32 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो जैसे आए हैं वैसे मिलेगा। और लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा, बहुत भाया और बहुत तेज़ी से यूजर्स की संख्या इसके अंदर बढ़ती चली गई। फिर हर लेवल का इनकम निकालने के लिए अगला लेवल जो करना था, जैसे पर्ल का इनकम निकालने के लिए कोरल करना था, पहले $40 से होता था, ये फिर बाद में $40 जी। कोरल जो है बाद में $50 से होने लगा। और इस $50 के अंदर में फिर 1,31,00,000, फिर और नेक्स्ट $100 से फिर 3,93,00,000, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये $2,000 तक का भी अपग्रेड आया यहाँ पर, रूबी तक का। और यहाँ पर हज़ारों हज़ार करोड़ की बात थी, हज़ारों हज़ार करोड़ ऑटो पुल देने की बात थी। साथ ही साथ जो यहाँ पर 2020 बोनांजा लॉन्च हुआ 2020 में, फरवरी 2020 में, वहाँ पर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ 4, 5, 6 लेवल तक गया, एमरल्ड तक। वहाँ पर भी हज़ारों करोड़ डॉलर ऑटो पुल देने की बात थी और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। धीरे धीरे 2250 से शुरू करके बहुत सारे साथियों ने अच्छी खासी वर्किंग इनकम भी करी, करोड़ों रुपए कमाए भी, और यहाँ पर लाखों रुपए लगाकर अपने आईडी को अपग्रेड भी किया। और बहुत सारे लोगों ने अपने पास से पैसे लगा के अपग्रेड किए केवल ऑटो पुल प्राप्त करने के लिए। लेकिन फाइनली एक समय आया, धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे वादे हुए, बहुत सारी बातें सामने आई और क्लियर हो गया कुछ समय के बाद, जब इसकी क्राउड बढ़ने लगी, 20-25 लाख तक पहुंच गई। और जब एक बड़ा फंड सिस्टम के पास एक्यूमुलेट हो गया ऑनर के पास, तो ऑनर ने ऑटो पुल के डिस्ट्रीब्यूशन में मनमानी करनी शुरू कर दी, उसे होल्ड करना शुरू कर दिया। वो मैनुअल हो गया और मैनुअल होने के बाद एक टाइम आया कि लंबे टाइम के लिए होल्ड हुआ, फिर एक साथ रिलीज हो गया, 2-2 लेवल का, 3-3 लेवल का, ऐसा भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक सर्टेन समय, जब यहाँ पर 80 लाख, 75-80 लाख के आसपास जब यूजर्स हो गए, एक करोड़ों डॉलर का फंड जो है वो सिस्टम के पास, ऑनर के पास एक्यूमुलेट हो गया। तो सिस्टम ने अंदर अंदर बहुत तेज़ी के साथ में तैयारी करते हुए एक नया जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का, पीबीसी मेटा के नाम से लॉन्च किया। हम सब सारे लोग इसको देख रहे हैं ऑलरेडी। पीबीसी मेटा, फिर वहाँ सीड फंडिंग शुरू हुई, फिर टोकन फार्मिंग शुरू हुई, उसका एक बृहद रोड मैप रखा गया। फिर जो ये डीपी का जो सिस्टम था, पर्ल वन इंटरनेशनल, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी, वहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार लोग टर्न अप हो पाए धीरे धीरे करके पीबीसी मेटा के बिजनेस में। और फिर जो भी वर्किंग लीडर्स थे, वो सारे लोग अब पीबीसी मेटा के बिजनेस में लग गए, वहाँ टीम बिल्ड करना शुरू कर दी। लेकिन साथ ही साथ आज यह क्लियर हो चुका है कि फाइनली 200% ऑटो पुल के साथ में अकाउंट को सेटल करने का आदेश दिया गया, या तुगलकी फरमान कहिए इसको, सिस्टम के द्वारा दिया गया कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट को 200% फंड लेकर के सेटल कर लीजिए। और लोगों ने फिर सेटल करना शुरू किया।
मतलब 30 में 60, 50 में 100, 100 में 200, जो भी है आपका, 500 में 1000 लीजिए और इसको सेटल कीजिए। और टीपी का जब से विड्रॉल वगैरह बंद हुआ, इसका कंडीशन पहले से ही ये था कि 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये के हिसाब से लोग P2P बेच रहे थे और बीच में टोकन फार्मिंग या लेवल अपग्रेड वगैरह कर रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया, धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। और आज के समय में कहानी यही है इसकी कि सारे के सारे पर्ल वाइन अकाउंट धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और अब जिन लोगों को भी ये 200% का सेटलमेंट के बाद ऑटो पुल आया है, ये सारे लोग ना तो इसको कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं P2P, और जितने लोग का भी जनरेट हो रहा है या पर्ल कोरल के पास जो लोग अपग्रेड करके 200% ले रहे हैं, उन सारे साथियों के पास एक ही विकल्प है कि यहाँ से 5000 रुपये के साथ मिनिमम सीड फंडिंग करें। फिर उनका जो PBC मेटा का यूज़र आईडी है वो जनरेट होगा और उस यूज़र आईडी को जनरेट करने के बाद यहाँ रिडीम ऑप्शन पे जाएंगे और रिडीम ऑप्शन पर 25 जनवरी से वो इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, DP को कन्वर्ट कर पाएंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। और जो भी कन्वर्ट करेंगे वो PBC मेगा सीड वैल्यू में जो भी स्टैक्ट होगा वहाँ से 0.125% पर डे जो है वो एग्जिट होगा, फंड निकलेगा बाहर और फिर उसका आप उपयोग कर पाएंगे आने वाले समय में, यदि लिस्टेड होता है किसी एक्सचेंज पे, बड़े एक्सचेंज पे ये टोकन। तब मतलब आपके पास एक ही रास्ता है, इकलौता वन वे ट्रैफिक है ये। मतलब साथियों सीधी सी बात है कि पर्ल वाइन के अब सारे के सारे अकाउंट जो भी हैं 80 लाख, 85 लाख, 75 लाख, जो भी आप कहिए, सारे के सारे अकाउंट बंद होंगे, क्लोज्ड होंगे। और जो साथी यहाँ से टर्न कर सकते हैं PBC मेटा के बिजनेस में, वो PBC मेटा के बिजनेस में टर्न कर चुके हैं बहुत से लोग, और बहुत से इच्छुक लोग टर्न कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल यदि बात करें तो ये 25,000 का जो डाटा है वो 50,000 चला जाए, 75,000 चला जाए, मतलब लाख पार नहीं होने वाला है। बाकी के जो अगर 85 लाख थे तो 84 लाख जो यूजर थे, आईडी थी, वो सारी समाप्त हो रही है। ये जो ऑटो पुल का कॉन्सेप्ट था पर्ल वाइन का, और जो इतने लेवल्स की बात थी, वो सारी कहानी, एक अध्याय जो है वो ख़त्म हुआ, दूसरा अध्याय फिर शुरू हुआ PBC मेटा का। और ये बिजनेस आने वाले समय में क्या टर्न लेगा, क्या सिस्टम का रुख रहता है, क्या इसका ग्रोथ रहता है, क्या रेट रहता है, बहुत सारा फैक्टर है, इस पे डिपेंड करता है। तो आप तमाम साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों ने यहाँ ऑटो पुल के नाम पे अपना अकाउंट लगाया था 2250 से। बहुत सारे लोग आज भी 1-2 लेवल 3 लेवल अपग्रेड करके इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन आज वो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। और नट सेल में बताएं तो यदि साधारण शब्दों में कहें तो उन सारे लोगों का जो फंड था, उन सारे लोगों का जो उम्मीद था, आशा था, सब कुछ डूब चुका है। और अब फिर से वो लोग चाह करके भी PBC मेटा के बिजनेस में टर्न नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो साथियों कहीं ना कहीं उन सारे लोगों के लिए एक बुरी खबर है ये अकाउंट का बंद होना। और